पूछना चाहूंगा, आप इतने धार्मिक हो चुके हैं तो क्या मतलब आप शादी वगैरह करेंगे या मतलब बाबा बन जाएंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा तुम्हारे बारे में रग रग जानता है। सबसे बड़ा अगर कोई है भोलेनाथ के बाद तो हमारे देश का आदमी है। सम्मान अगर मेरे को पहला अगर कहीं मिला है तो वो है यूपी और दूसरा है बिहार। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और हम भी भगवान शिव से, इससे ये हो गया कि आप सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिए। आपके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा। मनुष्य जीवन जब परमात्मा आपको दिया है, अगर आप सब कुछ त्याग के, और परेशानियाँ आई होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी। दिक्कतें बहुत आई हैं, बहुत मतलब 20-20 दिन तक खाना नहीं मिला। हर हर महादेव। तो आज ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं भी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा किया था, तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आई थी और मैं तो बस से किया था। तो आज हमारे साथ हैं हमारे गांव के मनीष कुमार राजभर, जो पैदल यात्रा कर रहे हैं। 18 जनवरी 2024 से यात्रा इन्होंने स्टार्ट किया था। अभी ये नोएडा पहुँचे हैं, जा रहे हैं केदारनाथ। तो हम इन्हीं से बात करते हैं कि मतलब इनका यात्रा कैसे रहा और कब स्टार्ट किया इन्होंने, किस परिस्थितियों से गुजरे हैं, इनसे बात करते हैं। हर हर महादेव मनीष राजभर। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बस सब बाबा विश्वनाथ की कृपा है और लोगों की आशीर्वाद है जो अभी तक मैं सही सलामत हूँ। और दिक्कतें तो हमने काफ़ी उठाए हैं। तो आपसे कुछ क्वेश्चन हम करना चाहते हैं कि आप कितने दिन से यात्रा कर रहे हैं? मेरे को लगभग 39 से महीना और 21 दिन हो गए। अच्छा वाह, दिन भी आप गिन रहे हैं। चलो, तो मतलब इतने दिनों में तो बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी। दिक्कतें बहुत आई हैं, बहुत से मतलब 20-20 दिन तक खाना नहीं मिला और समाज ने बहुत कुछ कहा, मतलब हर कठिनाइयों का मतलब सामना करना पड़ा है। अच्छा, तो मतलब वही है कि मैं ये जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि मतलब लोगों ने आपको बुरा भी कहा, अच्छा भी कहा। देखो, समाज है, समाज जो है कभी एक विचारधारा नहीं सोच सकता है। समाज का विचारधारा अलग अलग है, पांचों उंगली बरोबर नहीं है। कोई समाज, देखो यही समाज ने कहीं कहीं हमें अच्छा कहा, कहीं लोगों ने चाबीसी दिया कि नहीं आप तो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। बल्कि कहीं ना कहीं हमें निराशाजन देखना भी पड़ा। समाज ने, वही समाज ने बहुत कुछ हमें कहा, पाखंडी कहा, चोर कहा, बदमाश कहा, क्या क्या नहीं कहा। सब समाज है, महादेव देख रहे हैं ना सब। तो आपसे कुछ और जानना चाहेंगे कि मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत आपको कौन से स्टेट में हुई है? ऐसे दिक्कतें तो सबसे ज्यादा मेरे को अगर कहीं आया तो मेरे को बंगाल पड़ा। बंगाल और फिर उड़ीसा में हल्का फुल्का दिक्कत हुआ और आंध्रा में मेरे साथ बहुत बार हुआ। आंध्रा में मेरे को कुछ मुसलमान लोग ने घेर लिया था मारने के लिए। और तमिलनाडु में भी हुआ, हमारे साथ चोरियां हुई, हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ। ये पैर का जो हमारा पैर फ्रैक्चर है, तो मुझे पता है, वहीं पे हुआ था। और फिर इसके बाद बंगलौर गए थे, बंगलौर में भी हुआ, हमारे साथ हाथापाई हुआ था, वहाँ पे भी लोग समाज ने मार दिया था हमें। फिर कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आया था। फिर अपना महाराष्ट्र में भी थोड़ी ही दिक्कत आया, वहाँ पे भी कुछ लोग खराब मिले। और एमपी में भी आया और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उठाना पड़ा। राजस्थान में मतलब सूरवीरों की भूमि है राजस्थान। हमारे नज़र में बहुत सम्मानित नज़र से हम देखते हैं। बल्कि जब राजस्थान की हमने यात्रा की तो हमें बहुत मतलब निराशाजन लगा कि वहाँ की समाज किस दिशा में जा रही है। एक हिंदू होकर हिंदू को देखना तक पसंद नहीं कर। हमारे ये जो बाल था, ये बाल मैंने रखाया था कि मतलब भगवान शिव का एक हमारे पास इस यात्रा का निशानी होगा। बल्कि समाज उस बाल से इतना लोगों को दिक्कत रहता था, लोग हमें उस बाल की वजह से गुंडा बदमाश सब कुछ समझते थे, दुकान पे रुकने नहीं दे रहे थे। इसलिए वो बाल हमको खाटू श्याम में कटवाना पड़ा। मतलब जहाँ जहाँ आप गए हर जगह दिक्कत ही हुई है। तो आप वहाँ के जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो भी ट्रस्टी हैं, मतलब उनसे कुछ कहना चाहोगे कुछ सुधार के लिए? वहाँ के ट्रस्टी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप जो है जैसा कर रहे हैं उसमें तो बदलाव मैं नहीं कर सकता हूँ और समाज उसी दिशा में जा रहा है, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जो भी ट्रस्ट चला रहे हैं, जो भी वहाँ के प्रशासन है, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी यात्री अगर पैदल आता है, भगवान के भरोसे वो है, उसको अगर आप कोई भी मंदिर में पहुँचता है, आप उसको रुकने का, खाने का शरण दीजिए, बस उसके और कुछ नहीं चाहिए। बाकी लोग वो भी नहीं दे रहे हैं। बताओ, बोलते हैं रूम ले लो, रूम कहाँ लेगा? पैदल या आदमी चल रहा है, उसके पास पैसा रहेगा तो नहीं। इंसानियत नहीं बची है लोगों में, खत्म हो चुका है कोई भी मंदिर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका कितना ज्योतिर्लिंग हो गया?
12 ज्योतिर्लिंग में कि हमारा 11 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए भोलेनाथ बाबा की कृपा से, और लास्ट बचा हुआ है। मतलब 2.5 साल में आप 11 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर लिए, वो भी पैदल। बहुत बड़ी बात है यार, कि हम तो कहीं 2 किलोमीटर भी पैदल जाना हो तो सोचते हैं। तो सब बाबा विश्वनाथ की कृपा है, और बाबा विश्वनाथ के ही क्षेत्र से हम आते हैं, और जहाँ तक है उनकी कृपा है हम लोगों के ऊपर, जो बाबा हमें चुने। हमारा सौभाग्य हुआ कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है 4 धाम हमने पैदल यात्रा किए, और मैं बाबा का तहे दिल से आभारी रहूँगा कि बाबा ने हमें वो संसार का रूप दिखाया है जो बंद कमरे में लोग नहीं देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं भी जब यात्रा किया था बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ था। बहुत जगह मुझे भी कठिनाइयाँ, हमारी बस जाती थी तो वहाँ पे रुकती भी थी, तो वहाँ पे लोग पानी के जो खाना बनाते थे पानी नहीं बनने देते, मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ है। मैं समझ सकता हूँ, आप तो पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम तो बस से कर रहे थे। तो आप ये बताइए कि सबसे अच्छा स्टेट आपको कौन सा लगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिला हो? सम्मान अगर मेरे को पहला अगर कहीं मिला है तो वो है यूपी, और दूसरा है बिहार, और इसके बाद है तीसरा उड़ीसा, वहाँ पे भी थोड़े 2-4 लोग सम्मान किए थे, और फिर है महाराष्ट्र। मतलब मिला जुला के सबसे अच्छा आपने, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके एक्सप्रेशन से, कि यूपी बिहार ही अच्छा, सबसे बढ़िया सम्मान आपको वहीं मिला। यूपी में जो प्रेम है लोगों के प्रति और जो विश्वास है, वो मैं इतना स्टेट में मैं घूमा कहीं नहीं है। लोगों के अंदर भगवान के प्रति बहुत अटूट श्रद्धा है, भरोसा है। यूपी बिहार वाले वैसे भी भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं। समाज ने हमें अपने घर पे खाना खिलाया, अपने घर में हमें रुकने का शरण दिया। यहाँ तो रोड पे रुकते हैं तो लोग हमें चोर बदमाश डाकू समझते हैं, और लोग हमें अपने घर में रोकाए, खाना खिलाए, फैमिली की तरह माने। मैं उनका तहे दिल से आभारी रहूँगा, और भगवान विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा हमेशा उनके पूरे परिवार के ऊपर, उनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। जो भी हमारी यात्रा में सपोर्ट सहयोग किए हैं, उनकी जीवन हमेशा खुशियों से भरी रहे, और मैं उनके जीवन में हमेशा सुख दुख में मैं खड़ा रहूँगा, यही मेरा। तो आपका यात्रा तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मतलब 11 ज्योतिर्लिंग हो गया, तो अब केदारनाथ आपका बचा हुआ है। तो इसके बाद आपका कुछ और भी प्लान है कहीं और यात्रा करने का, या मतलब अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अभी ये 12 जो मतलब हमारा बाबा ने जो हमें मार्ग दिखाया था, उस मार्ग पे हम लास्ट पड़ाव पे चल रहे हैं। अब यहाँ से करने के बाद मैं गांव की तरफ जाऊंगा, और वहाँ से गांव में जाऊंगा, कुछ दिन रेस्ट करूंगा, थोड़ा पैर का हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, और वहाँ से ठीक होने के बाद फिर इसके बाद पंच कैलाश की यात्रा हमें करना है। कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा है हमारी, और जहाँ तक बाबा जो मार्ग हमें चुने दिखाएंगे वही मार्ग पे चलने का हम प्रयास करेंगे। अब बाबा या हमें गाड़ी से करवाए, या साइकिल से करवाए, या पैदल करवाए, तो बाबा की इच्छा है। महादेव की इच्छा है, आप पैदल यात्रा करें वो भी महादेव की इच्छा है। बिना उनकी इच्छा के हमारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ कि हम इतना कर पाए। और आप, एक और क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म के लिए कुछ कहेंगे आप? सनातन धर्म में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मंदिर में जो प्रशासन है, मंदिर में जो गार्ड है, जो पंडित है, पंडित का जो कर्तव्य है सनातन के लिए उनका क्या है? उनका यही है कि सनातन को जो समाज है उनको सही दिशा दिखाए। उनको भगवान ने यही दायित्व दिया है। बल्कि वो माया में इतना बच गए हैं कि मतलब उनके नज़र में कुछ श्रद्धालु लोगों का इज्जत सम्मान नहीं रह गया। आज मंदिरों में माँ बहन का गाली दे रहे हैं लोग, ठीक है, मंदिरों में कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जा रहा है, उसे सम्मान पूर्वक बात नहीं कर रहे हैं। मंदिर को लोग एकदम बिजनेस बना दिए हैं। मतलब आप सोचिए, जब इंसानियत मानवता खत्म होते जा रहा है, जिस दिन ये पूरा इस धरती से लुप्त हो जाएगा, उस दिन केदारनाथ में जैसे पहले आया था ना, वैसे ही आएगा। बहुत लोगों ने इतना गलत कर दिया है कि वीआईपी दर्शन के लिए आप इतना कीजिए। मैं भगवान के हिसाब से तो सब समान ही है, तो लोगों का वीआईपी दर्शन क्यों, नॉर्मल दर्शन क्यों? मैं एक ही चीज कहूँगा, भारत में जितने मंदिरें हैं, वहाँ के जो भी ट्रस्ट चला रहे हैं, जो भी वहाँ के प्रशासन देखभाल कर रहे हैं, उनसे एक ही चीज हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप वीआईपी कल्चर हटा दीजिए। ठीक है, आप कोई भी आप दुनिया में घूम लीजिए, कहीं भी कोई भी धार्मिक जगह पे वीआईपी दर्शन नहीं है। भगवान के दरबार में गरीब दुखिया अमीर सब एक समान है उसके परमात्मा के। क्यों? अमीर भी जो चीज के लिए जा रहा है वही चीज गरीब के लिए, गरीब भी वही चीज के लिए जा रहा है। अमीर कोई पर्सनल उनसे नहीं कह रहा कि हमारा तुम ये लो काट दे रहे हैं आपको और आप हमारे घर पे शादी है और आप आइए, और गरीब जा रहा नहीं, वो बोलेगा कि नहीं हम भी काट दे रहे हैं, आप हमारे घर पे भी आइए। बिल्कुल। तो हाँ, तो उसमें भेदभाव नहीं है। परमात्मा लोगों ने भेदभाव बना दिया, लोगों ने भेदभाव बना दिया कि 500 दीजिए तो आपको वीआईपी दर्शन होगा।
लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, जो हमें सुकून मतलब जो हमें खुशी मिला है, जो आप लाइन लगते हैं ना 2-2 4-4 घंटा, वो घंटे में लग के जब आप दर्शन एक ही झलक करोगे ना, वो जो खुशी रहता है ना, वो शायद तुमको, मैं भी चाहता तो मैं भी VIP दर्शन नहीं होता वो। मैं भी चाहता तो मंदिर में मैं भी जाता हूँ 500 रुपये देकर, 200-250 देकर मैं भी VIP चला जाता, यहाँ तक कि मेरा कार्ड मतलब मेरा पास भी है इस यात्रा का, SDM द्वारा है और प्लस हमारे यहाँ के विधायक जी हैं उनके भी द्वारा है। हम दिखा के ज़्यादा मतलब दौड़ धूप करके उसको VIP एकदम VIP कल्चर से मैं जा सकता हूँ। उज्जैन में गया था ना, उज्जैन में नंदीगढ़ तक लेकर गए थे हमें वो कागज दिखाने के बाद। ठीक है, तो मैंने, आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, वीडियो बहुत अच्छा बना रहे हैं, डालते भी हर जगह का एक्टिव मतलब डालते भी हैं, तो लोगों ने अफवाह उड़ा रखा है कि मतलब आप वीडियो बनाते हैं तब पैदल चलते हैं, तब वीडियो बना देते हैं, उसके बाद जब वीडियो बन के एंड हो जाता है आप वीडियो पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद आप ऑटो से या बस से यात्रा करते हैं 10-10 दिन 20-20 दिन या 1-1 महीना कहीं रुक के आप टाइम पास करते हैं, फिर आप बताते हैं कि मैं इतने दिन से चल रहा हूँ। क्या ये अफवाह है या सही है? देखिए, इसके बारे में जो है सत्य मैं आपको बताऊंगा एक ही चीज कि पहले नंबर है कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो यात्रा है, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि व्यक्ति 1 साल में या 1.5 साल में पैदल यात्रा कर ले, कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप सोचिए गाड़ी जाती है, लगातार गाड़ी चलती है, उसको भी रोक रोक के रेस्ट देना पड़ता है, आदमी पैदल चलेगा। ठीक है, तो पैदल चलने में बहुत से कठिनाइयों का मैंने ये देखा, कई लोग अभी यात्रा कर रहे हैं, मैं तो पहले नहीं देखता था, 2.5 साल से हो गया जब से आप निकले हो, तब से मैं बहुत सारा सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि 1 साल में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया, वो भी पैदल। क्या संभव है? देखिए, इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, ये संभव नहीं। आप सोशल मीडिया पे लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा तुम्हारे बारे में रग रग जानता है। हमें तो लोग ऐसे भी रास्ते में मिले जो बोल रहे हैं 1 महीने में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का पैदल यात्रा कर लिया। भाई, कौन सा किताब में लिखा हुआ है? अगर यहाँ से नोएडा से अगर मान लो तुमको काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करना रहे तो तुमको तो 25 दिन तो ऐसे ही लग जाएगा, 25-30 दिन पहुंचने में नोएडा। हाँ, क्योंकि मैं भी गया था 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने, बस से गया था मैं, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, तो फिलहाल कितना आप ही बताओ, आप कितना दिन लगा? मेरा तो 45 दिन लगा हुआ था पूरा, जो कि अगर दिन में हम दर्शन करते थे तो रात में हमारी गाड़ी चलती थी, रात में अगर हम लोग कहीं खाना बनाने के लिए रुक गए तो फिर रातों दिन गाड़ी चलती थी, दर्शन करने के लिए रुकते थे, तो 45 दिन में हुआ था। अगर हम लोग आराम से जाते तो शायद 50-60 दिन भी लग सकता था। तो मैं तो इतना तो समझ सकता हूँ कि 1 साल में संभव नहीं है, तो मैंने इसलिए हमने कहा आप तो पैदल यात्रा कर रहे हो, मैं तो भाई बस से गया था, तो आपसे ही पूछ लूँ। तो ये तो मतलब ये जो है, ये लोग खाली इनको व्यूज चाहिए और ये लोग वायरल होना चाहते हैं। इनका मतलब एक ही मन में लक्ष्य है कि मतलब हमें ये समाज हमें सपोर्ट करे और हमें बहुत बड़ा भक्त समझे, मतलब फेमस होने के लिए भगवान को भी बीच में ले आए। मैं मान लो, चलो हमको कोई किसी से लेना देना नहीं, सब अपने अपने कर्म के भागी हैं। मान लो जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं, वायरल हो रहे, जो भी वो कमाए, भगवान उनको दोनों हाथ से कृपा करे। मेरे को उससे भेदभाव नहीं। बिल्कुल, भारत जैसा सुंदर देश मेरे को कहीं नहीं लगा। भारत के पास सभी कुछ, मतलब जो जो हमें चाहिए सब कुछ ने भारत हमें दिया, भारत माता ने। ठीक है, तो आप ये बताओ, जब आप यात्रा करके निकले थे तो आपको फिर मतलब कुछ दिन यात्रा के लिए हो गया, तो आपको अपने घर वालों की याद नहीं आती थी, मम्मी पापा कि हम लोग नोएडा में रहते हैं, घर के मम्मी गांव में रहती, तो हमें तो देखो ऐसा याद बहुत आता है, आपको नहीं आती थी याद? देखिए, मेन चीज क्या है, ये जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो मिला है, ये तो माया तो है ही है, ये बात नहीं, उसके लिए नहीं कह सकता। मोह माया तो रहता ही व्यक्ति है। क्या जो सन्यास बन जाते हैं, क्या उनको मोह माया नहीं रहता है? रहता है, ऐसा हर किसी को माया, कोई जो मोह माया होता है वो कोई भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, बताता नहीं, बल्कि उसके भी अंदर रहता। तो हमें मतलब जब स्टार्टिंग में निकला था, बहुत से दुख को सामना करना पड़ता था, भाइयों का याद आना, माँ बाप का याद आना। पहले बात हो रही थी, आपने एक चीज बोला था कि मैं घर पे जाने के बाद मैं मंदिर बनवाऊंगा, तो क्या है, कौन सी मंदिर आप बनवाओगे, कितना बड़ा रहेगा, क्या कैसे आपने कुछ सोचा है? इसके बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा बताना चाहता हूँ, नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं जब यात्रा किया था, जब मेरा 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन हुआ था, तो 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन होने के बाद हमारे जीवन में वो परिवर्तन हुआ था। मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ, परिवर्तन ये हुआ था कि मैं भगवान से उस समय वचन ले लिया था कि भगवान जिस दिन मेरी यात्रा संपन्न हो जाएगी, उस दिन जो संसार में हो रहा है वो मैं नहीं होने दूंगा, जहाँ तक मेरे से होगा मैं रोकूंगा। तो मैं उसी समय शपथ यही लिया था कि मैं गरीबों बेसहारों को मदद करूंगा और मैं सनातन धर्म के लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा रहूंगा
और आज जो मंदिरों में हो रहा है ना, जहाँ पे मतलब इज्जत कोई भी सम्मान मतलब सम्मान मेरे से नहीं देख रहा है, खाली पैसे का नज़र में देख रहा है, तो उसके विचार से हमने भगवान हमें जो मार्ग दिखाया कि मैं भगवान शिव का सबसे बड़ा मतलब आदि योगी का मूर्ति जो है उत्तर प्रदेश में जिला सिद्धार्थनगर में मोहाना बाजार में बनाने का हमारा प्रयास है। और 12 ज्योतिर्लिंग भी रहेगा, और वहाँ पे ना आपको कोई VIP कल्चर रहेगा, ना कोई पैसा वहाँ पे देना है। वहाँ पे आओ, आपको ध्यान वान सब कुछ सिखाया जाएगा। फिर तो बहुत रुपया लग जाएगा, कहाँ से लाओगे आप? और देखिए ये कम से कम इसका बजट जो है 4-5 करोड़ रुपये का है। और ये जो है हमने बाबा हमें रास्ता दिखाया है, बाबा विश्वनाथ, बाकी पूरा वही करेंगे। बाकी आप जैसे लोग हैं, आप लोगों ने अगर सहायता किया भी वो मंदिर बनाने के लिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ ऐसे पहले भी रहूँगा। बाकी मैं एक समाज के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए भगवान शिव का वो मंदिर बनाना चाहता हूँ कि अभी भी इंसानियत जिंदा है, भगवान परमात्मा है। और मैंने हर परिस्थितियों का सामना किया हूँ, मैंने 20-20 दिन तक खाना नहीं खाया हूँ। मैं अपने जीवन में जब तक मैं जीऊँगा, जब तक भर समाज के बीच में रहूँगा, मैं किसी को दुख में नहीं देख सकता हूँ। और वहाँ पे जो भी व्यक्ति आएंगे उनके खाना रहने का हर चीज़ व्यवस्था फ्री किया जाएगा। इतना हमें विश्वास है बाबा विश्वनाथ पे कि जरूर ये हमारा मनोकामना पूरा करेंगे। तो आपका ये मतलब पॉडकास्ट एंड करने से पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। आप इतने धार्मिक हो चुके हैं, तो क्या मतलब आप शादी वगैरह करेंगे या मतलब बाबा बन जाएंगे? देखिए इसमें जो है, देखिए शादी जो है, बाबा बनना देखिए कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बाबा बन के इससे ये हो गया कि आप सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिए, आपके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा। मनुष्य जीवन जब परमात्मा आपको दिया है, अगर आप सब कुछ त्याग के और कहीं एक जगह बैठ जाएंगे तो ये मन तुम्हारा स्वार्थी हो गया। ये मन को स्वार्थी नहीं करना है, वो समाज के बीच में रह के तुम समाज के दुख सुख में साथ दो, ठीक है। परमात्मा का भक्ति करो, गृहस्थी में भी आप सब कुछ पा सकते हो। अभी एक उदाहरण, हमारे गुरुजी भी यही बात बताए थे कि आप जो है शादी गृहस्थी आप मतलब पुजारी बनो। और आप धीरज शास्त्री को ही आप देख लीजिए, वो कहे थे ना कि हमारे गुरु जी के ही आशीर्वाद से मैं भाई शादी राम सरकार भी बोलते हैं कि अगर हमारे गुरु जी का निर्देश रहा तो हम शादी भी करेंगे, घर की भी करेंगे। तो मतलब आपका कहना है कि मतलब आप भी वैसे ही हैं, जो गुरु का आदेश होगा, जो माँ बाप का आदेश होगा वही करेंगे? देखिए मेरे नज़र में सबसे बड़े हमारे गुरु माता पिता हैं हमारे, जिनके मतलब हमें बचपन से पाले हैं, हमें हर ज्ञान दिए हैं। जो आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सब हमारे माँ बाप की ही दुआएं है। वैराग तो है, वैरागी जीवन तो है ही है हमारा। चलिए ठीक है, तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इनको फॉलो कर लीजिएगा। इनका मैं चैनल स्क्रीन पे डाल दूंगा। और ये बहुत अच्छा कार्य करें सनातन धर्म के लिए, पूरे भारत के लिए। अभी यात्रा भी करेंगे अमरनाथ या वैष्णो देवी, जो हमारे जवान हैं जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी यात्रा करने वाले हैं। तो मैं इसके विषय में एक चीज़ और आपको बताता हूँ। अगर मेरे से एक जगह और पूछे थे लोग कि आपके नज़र में सबसे ज़्यादा सम्मानीय मतलब किसको देखना चाहते हो, अगर इस देश में मेरे लिए सबसे बड़ा अगर कोई है भोलेनाथ के बाद, तो हमारे देश का आर्मी है। बिल्कुल, वो तो भोलेनाथ के बाद है। अगर दूसरे नंबर पे कोई आता है तो हमारे देश के नौजवान तो ये उन्हीं के सुरक्षा के लिए, उन्हीं के हेल्थ के लिए ये एक और यात्रा स्टार्ट करेंगे जब भी महादेव का आदेश होगा। तो अभी ये इन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य ले लिया है कि हमारे गांव में मोहाना बाजार में इनका ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो उसी में महादेव का आदि योगी का बहुत बड़ी मूर्ति लगेगी, वहाँ पे मंदिर बनेगा। तो आप लोग भी सहयोग कीजिएगा, फिजिकल नहीं तो ऑनलाइन भी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, वो हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अभी तो घर जाएंगे, अभी तो इनको टाइम लगेगा, केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का यात्रा अभी बाकी है। आप बोला मतलब सबका हेल्प करेंगे, तो आप लोग भी इनका साथ दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, दिखावे का तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो मनीष जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और हम भी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, आपके पूरे परिवार अच्छे रहें, और जो भी लोग देख रहे हैं, समाज देख रहे हैं, उनके ऊपर भी बाबा की कृपा रहे, स्वस्थ रहे, सब लोग खुशहाल रहें, अपने जीवन में अच्छा कर्म करो और बाबा भोलेनाथ का नाम लेते रहो। हर हर महादेव।